आज हम लोग तीसरा लेक्चर शुरुआत करते हैं और आप लोगों ने पहला और दूसरा लेक्चर के अनुसार अच्छे से समझ भी लिया हो कि नाउन क्या होता है, उसका डेफिनेशन क्या होता है और उसका एग्जाम्पल कैसे कैसे क्या होता है, उसकी पूरी जानकारी आप लोगों को फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में मैंने आप लोगों को बता दिया है अच्छे से। ठीक है, तो चलिए हम लोग थोड़ा सा क्विक रिविजन कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने आप लोग को बताया नाउन। नाउन आखिर क्या होता है, तो दुनिया में जो भी चीज़ है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, नाउन बोलते हैं। ठीक है, और डेफिनेशन की बात करेंगे, द नाउन इज़ द नेम ऑफ वर्ड यूज्ड एज अ पर्सन, प्लेस और थिंग इज नोन एज व्हाट, नाउन। और नाउन के कितने प्रकार के होते हैं, नाउन दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला आप लोग काउंटेबल और दूसरा अनकाउंटेबल। काउंटेबल नाउन की बात करें यानी कि गणनीय संज्ञा की बात करें तो जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, यानी कि द नाउन्स विच कैन बी काउंटेड इज नोन एज व्हाट, काउंटेबल नाउन। और दूसरा हो गया अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन किसको बोलेंगे, यानी कि द नाउन्स विच कैन नॉट बी काउंटेड विच इज नोन एज व्हाट, अनकाउंटेबल नाउन। तो आप लोगों ने इससे जुड़ी हुई आप लोगों ने इसका टाइप्स भी देखा था, यानी कि काउंटेबल्स नाउन को कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में बांटा गया है। पहला आप लोगों को प्रॉपर नाउन, दूसरा आप लोगों को कॉमन नाउन, तीसरा आप लोगों को कलेक्टिव नाउन। ये तीनों को मैंने बारी बारी से एक एक करके मैंने क्या किया है, एग्जाम्पल के साथ मैंने आप लोगों को समझाने का कोशिश किया था। ठीक है, और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज का मैं अपडेट यहाँ पे आप लोगों को अनकाउंटेबल नाउन बताने वाला, यानी कि अगणनीय संज्ञा, यानी कि वैसी संज्ञा जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनकाउंटेबल नाउन बोलते हैं। यानी कि द नाउन्स विच कैन नॉट बी काउंटेड विच इज नोन एज व्हाट, अनकाउंटेबल नाउन। तो अनकाउंटेबल नाउन को कितने भागों में बांटा गया है, तो 2 भागों में बांटा गया है। पहला आप लोगों को मटेरियल नाउन, दूसरा आप लोग को एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, तो बात करेंगे हम लोग पहला नंबर वाले यानी कि अनकाउंटेबल नाउन में हम लोग पहला बात करेंगे मटेरियल नाउन की। तो मटेरियल नाउन क्या होता है, हम लोग आप लोग बच्चे क्लास से पढ़ते आ रहे होंगे, जिसको हम लोग नापा या तौला जाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मटेरियल नाउन बोलते हैं, यानी कि उसको हम लोग क्या बोलते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा बोला जाता है। ठीक है, तो और दूसरी भाषा में अब हम लोग कुछ आगे बढ़े, अब बड़े हो गए हैं तो हम लोग कुछ बड़ा और अलग डेफिनेशन देखते हैं। ठीक है, तो यानी कि मटेरियल नाउन को हम लोग वैसी संज्ञा कहते हैं जिससे कोई चीज़ वस्तुएं बनाई जा सकती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मटेरियल नाउन बोलते हैं, यानी कि द्रव्यवाचक संज्ञा बोला जाता है। तो चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल के साथ समझते हैं आखिर दो क्या क्या चीज़ बनता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मटेरियल नाउन बोलते हैं। तो आइए हम लोग स्क्रीन पर देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे हम लोग अनकाउंटेबल नाउन, जो कि ऑलरेडी मैंने क्या कर दिया, भरवाली आप लोगों को डेफिनेशन बता दिया है, मतलब रिटेनली आप लोग देखेंगे यहाँ पे। तो द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड, यानी कि वैसी संज्ञा जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अनकाउंटेबल नाउन बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल के रूप में देखें तो आप लोग एग्जाम्पल के रूप में दिया गया यहाँ पे गोल्ड हो गया, वाटर हो गया, ऑयल हो गया, कॉफ़ी हो गया, ऑनेस्टी, ये सब को हम लोग क्या कर सकते हैं, काउंट बिल्कुल भी नहीं कर सकते। आगे आप लोग देखेंगे तो मटेरियल नाउन, तो मटेरियल नाउन का भी डेफिनेशन मैंने क्या कर दिया, आप लोगों को भरबली बता दिया। ठीक है, तो मटेरियल नाउन यानी कि द नाउन विच डिनोट्स अ मटेरियल, यानी कि वैसे संज्ञा जिससे कोई चीज़ वस्तुएं बनाई जा सकती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मटेरियल नाउन बोलते हैं। और दूसरी भाषा की बात करें तो दूसरी भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं, उसको जिस संज्ञा से यह बोध हो कि कोई भी चीज़ को हम लोग नापा तौला जा सके, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मटेरियल नाउन बोलते हैं। ठीक है, तो मॉडर्न के अनुसार तो मैंने क्या बता दिया आप लोगों को, जिससे कोई दूसरी वस्तु बनाई जा सकती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मटेरियल नाउन बोलते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे बोला गया द नाउन विच डिनोट्स अ मटेरियल विच इज़ नोन एज व्हाट, मटेरियल नाउन। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग एग्जाम्पल की, तो देख सकते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों को दिया गया, यहाँ पे कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, टी हो गया, कॉफ़ी हो गया, घी हो गया, एक्सेट्रा। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है जो कि हम लोग क्या समझेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। और आप लोग घबराइएगा बिल्कुल भी नहीं, मैं आप लोगों को कॉमन एरर के साथ ही आप लोग को यह नाउन को कंप्लीट करूँगा। ठीक है, तो आप लोगों को अगर इस एग्जाम्पल में अगर सिंगुलर प्लूरल नहीं समझ में आया तो मैं आप लोग क्या करूँगा, वर्ब एंड एग्रीमेंट में आप लोग को A to Z एकदम बारीकी से समझा दूंगा, क्योंकि इसके बाद जस्ट मैं वर्ब एंड एग्रीमेंट आप लोग को बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आज का ये लेक्चर समाप्त करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे आखिर दूसरी चीज़ वस्तु कैसे बनाई जाती है। ठीक है, तो बात करेंगे हम लोग यहाँ पे, देखिए एग्जाम्पल, द नेकलेस इज मेड ऑफ गोल्ड। जो हार है किससे बना हुआ है, तो गोल्ड से। तो मैंने क्या बताया मटेरियल नाउन में अभी, कि कोई चीज़ से दूसरी वस्तु बनाई जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मटेरियल नाउन बोलते हैं। तो यहाँ पे एक जो गोल्ड है, यहाँ पे यह गोल्ड किस रूप में काम कर रहा है, तो आप लोगों को मटेरियल नाउन के रूप में वर्क कर रहा है, इसलिए यहाँ पे गोल्ड क्या है, मटेरियल नाउन है। ठीक है, आगे देखेंगे दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ पे हम लोग, सी हैज़ परचेस्ड अ टी सेट ऑफ सिल्वर। आप लोग क्या यहाँ पे वह जो है क्या खरीदी है, परचेज की है, जो सिल्वर का जो जिसमें हम लोग चाय देने के लिए ले जाते हैं ना, प्लेट जो रहता है, उसी को किससे, सेट ऑफ सिल्वर का सेट खरीदी है। तो यहाँ पे जो सिल्वर दिया गया है, यह जो सिल्वर है क्या काम कर रहा है, आप लोगों को मटेरियल नाउन का
काम कर रहा है, यानी कि जो सेट है वह किससे बना हुआ है, तो सिल्वर का बना हुआ है। ठीक है, समझ में आ रहा है। यानी कि कोई चीज़ दूसरी चीज़ वस्तु बनाई जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मटेरियल नाउन कहा जाता है। तीसरा एग्जाम्पल की बात करेंगे तो ही गॉट हिज फर्नीचर मेड ऑफ टेक टी, यानी कि जो उसने फर्नीचर खरीदा है, यानी कि उसने जो फर्नीचर पाया है वह कौन सी लकड़ी से बना हुआ है, तो सागवान की लकड़ी से बना हुआ है। तो ये यहाँ पर जो वुड है यह कौन सा है, मटेरियल नाउन है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं हुआ तो आई होप। चलिए एक अहम और इम्पोर्टेंट नोट्स की बात करेंगे, उसको आप लोग क्या कर लीजिएगा, कॉपी में राइट डाउन कर लीजिएगा। तो देखिए आप लोगों को बताओ, यहाँ पे जो मटेरियल नाउन है, मटेरियल नाउन के साथ हम लोग जनरली किसका प्रयोग करते हैं, हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे देखेंगे इस वाले नोट्स को आप लोग लिखेंगे, हम लोग मटेरियल नाउन को सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, इनके साथ कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। चलिए अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन का दूसरा पार्ट, जो क्या है यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में भाववाचक संज्ञा। इसका हिंदी मीनिंग कहने से मतलब क्या होता है इसका, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, सिर्फ एहसास कर सकते हैं कि हाँ ऑनेस्टी होता है, हाँ उदास है, ये सब क्या है आप लोगों का, सैडनेस है, ये सब क्या हो जाएगा आप लोगों का एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। यानी कि डेफिनेशन की बात करें तो द नाउन विच डिनोट्स क्वालिटी कंडीशन एक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कर। यानी कि भाववाचक संज्ञा से यह बोध होता है कि हम लोग किसी भी चीज़ को, यानी कि कोई भी अवस्था को हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको अनुभव कर सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, सिर्फ एहसास कर सकते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलेंगे, भाववाचक संज्ञा कहेंगे। ठीक है, तो चलिए एग्जांपल की बात करेंगे हम लोग। ऑनेस्टी हो गया, ब्रेवरी हो गया, लाफ्टर हो गया, पॉवर्टी हो गया, यूथ हो गया। तो यूथ यहाँ पे आप लोग क्या डिनोट करेगा, यहाँ पे यूथ आप लोग का स्टेट का काम करेगा, यानी कि जो अवस्था रहता है स्टेट। और बात करेंगे हम लोग यहाँ पे ब्रेवरी आप लोगों का क्या हो जाएगा, तो ब्रेवरी आप लोगों का क्वालिटी हो जाएगा। ठीक है, तो उसका क्वालिटी क्या है, बहादुर है। ठीक है, और लाफ्टर क्या हो जाएगा आप लोगों का, एक्शन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, एक्शन लाफ्टर क्यों, अगर कोई जा रहा और गिर गया तो और दूसरा कोई क्या करने का, उस पर हंसने लगा, तो उस स्थिति में यहाँ पे क्या होगा, उसका एक्शन हो गया। ठीक है, तब बात करेंगे एक छोटा सा एक नोट के बारे में बात करेंगे हम लोग। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम लोग क्या करते हैं, जनरली हम लोग किस में लिखते हैं, तो सिंगुलर में लिखा जाता है। ठीक है, तो चलिए फॉर एग्जांपल के रूप में आप लोग देखें यहाँ पे, तो पीपुल रिस्पेक्ट हिज सिंसियरिटी, यानी कि लोग उसके जो ईमानदारी है उसका क्या करते हैं, सम्मान करते हैं। तो सिंसियरिटी यहाँ पे आप लोगों का क्या हो जाएगा, आप लोगों का हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और वही आप लोगों को बता दें कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आप लोगों का ऑनेस्टी एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं। तो चलिए आइए हम लोग एक छोटा सा एक तालिका बना रहे थे, जिसमें हम लोग देखेंगे काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन में अंतर क्या होता है, डिफरेंसेस क्या होता है। ये अगर सारा चीज़ आप लोग को याद भी नहीं है तो आप लोग सिंपल उसको याद रखिए, काउंटेबल नाउन अनकाउंटेबल नाउन का जो तालिका है उसको भी याद रखकर आप लोग क्या कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं पूरा नाउन क्या है। छोटा सा एकदम तालिका है जिसमें आप लोगों को डिफरेंस बिटवीन काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन के बारे में पता चलेगा। लाइट करता हुआ फिर भी मैं आप लोग को मेरे साउंड पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले आप लोग देखेंगे काउंटेबल नाउन का डिफरेंसेस। अगर एग्जांपल की बात करें तो इसमें क्या क्या हो जाएगा आप लोगों को, स्टार्स, सेकंड्स, रुपीज़ एक्सेट्रा। ठीक है, उसके बाद अनकाउंटेबल नाउन का डिफरेंसेस की बात करें तो इसका तुलना में क्या हो जाएगा, मनी हो जाएगा, टाइम हो जाएगा और नॉलेज हो जाएगा एक्सेट्रा। उसके बाद बात करेंगे अगर वर्ब का, मतलब कि यूज़ कहाँ पे करेंगे हम लोग काउंटेबल नाउन वर्ब के रूप में। तो देखिए जनरली हम लोग क्या करते हैं वर्ब में, काउंटेबल नाउन में सिंगुलर विथ सिंगुलर नाउन, यानी कि जो सिंगुलर रहेगा उसके साथ हम लोग कैसा वर्ब का प्रयोग करेंगे, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। जैसे कि सी गोज़ टू पटना, तो यहाँ पे जो आप लोगों ने देखा यहाँ पे सी गोज़ टू पटना, ठीक है, तो यहाँ पे किसका प्रयोग हुआ है, सिंगुलर का प्रयोग है, सिंगुलर विथ सिंगुलर आया है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे, नीचे दिया गया प्लुरल विथ प्लुरल, जो कि मैं स्टार्टिंग के लेक्चर में ही मैं बता दिया हूँ। ठीक है, अगर यहाँ पे क्लियर नहीं होता है तो आप लोगों को क्या होगा क्लियर, कहाँ पे, वर्ब्स एंड एग्रीमेंट में एकदम आईना की तरह क्या हो जाएगा आप लोग को साफ हो जाएगा। ठीक है, तो समझ लिए होंगे सी गोज़ टू पटना यानी कि सिंगुलर के साथ सिंगुलर भाव का भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, और प्लुरल विथ प्लुरल नाउन का। उसके बाद आप लोग को बात करें यहाँ पर हम लोग, थैंक्स गॉड यहाँ पे लाइट आ गया। उसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पे सिंगुलर वर्ब के, यानी कि जो अनकाउंटेबल नाउन होगा उसके साथ हमेशा किसका प्रयोग होगा, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होगा। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद बात करेंगे तीसरा, जो कि आप लोग तीसरा यहाँ पे देख सकते हैं एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव की बात करें तो एडजेक्टिव का प्रयोग हम काउंटेबल नाउन में क्या क्या करेंगे, मिनी, फ्यू, अ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, ये सब क्या है एडजेक्टिव का प्रयोग हम लोग
काउंटेबल नाउन में करेंगे। अनकाउंटेबल नाउन में किसका प्रयोग करेंगे? एडजेक्टिव अगर रहेगा तो मच, लिटिल, क्वांटिटी ऑफ, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे हम लोग आर्टिकल। आर्टिकल ए एन डी को हम लोग क्या बोलते हैं? आर्टिकल बोलते हैं। आर्टिकल हम लोग किसका प्रयोग? काउंटेबल नाउन में आर्टिकल का प्रयोग हम लोग क्या क्या करेंगे? तो इसमें प्रयोग करेंगे ए एन डी कैन बी यूज्ड ओनली काउंटेबल नाउन। उसके बाद आप लोग का अनकाउंटेबल नाउन की बात करें तो अनकाउंटेबल नाउन में ओनली किसका प्रयोग होगा? हम लोग यूज़ करेंगे दी का प्रयोग करें, यानी कि द का प्रयोग हम लोग करेंगे सिर्फ अनकाउंटेबल नाउन में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आप लोग घबराइएगा बिल्कुल नहीं। कल से हम लोग क्या करेंगे? एरर करेक्शन का रूल, यानी कि जो आप लोगों का सबसे एग्जाम अहम भूमिका निभाता है आप लोगों को एरर करेक्शन, क्योंकि आप लोगों से एरर पकड़ाया नहीं जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे? कल से नाउन का जितना भी रूल है एरर करेक्शन से रिलेटेड हम लोग कल से शुरुआत करेंगे, यानी कि कल से आप लोगों का सबसे मुख्य क्लासेस शुरू होगा। तो आप लोग मिस बिल्कुल भी नहीं करिएगा। तो चलिए आप लोगों से मिलते हैं ऐसे अपडेट के साथ नेक्स्ट डे। अगर पसंद आया तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा।